जय माता दी। हमारे पास कुछ बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं कि ब्रह्मचर्य तो हम धारण करते हैं, परंतु क्या स्वप्न दोष के कारण हमारी साधना अनुष्ठान खंडित हो चुका है? कृपया इस बारे में मार्गदर्शन करें और हमें हमारे भय से मुक्ति दें। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर पर हम आज चर्चा करेंगे और ये सभी बच्चों के काम में आने वाला है, सभी के मन के भय को मिटाने वाला है। क्योंकि एक आशंका जो होती है साधना खंडित हो जाने की, उससे आपको सही क्या है गलत क्या है उसका पता चलेगा, ताकि आप अपनी साधना को निर्विघ्न संपन्न कर सकें। तो करते हैं आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें। लाइक कमेंट शेयर तो आप करेंगे ही। कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। जैसे कि हमने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया कि आज का जो वीडियो है स्वप्न दोष के कारण खंडित हुए ब्रह्मचर्य के ऊपर रखा गया है। आपकी साधना उसके कारण खंडित हुई है, यह साधना आपको करते रहना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है और ऐसी अवस्था से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में आज जानकारी दी जा रही है। और आप लोग के सभी के मन में इस प्रकार के प्रश्न होते होंगे, और भी किसी के कोई प्रश्न हो तो आप लोग जो है नीचे कमेंट में कर सकते हो, ताकि बाद में उस पर भी कोई प्रॉपर वीडियो बना करके दिया जा सके। अक्सर साधना अनुष्ठान के समय आपको ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए कहा जाता है, चाहे वो अविवाहित हो, विवाहित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, जो भी 18 साल से ऊपर के हैं साधनाएं कर रहे हैं। क्योंकि गुरु धारण आजकल जो है 18 प्लस का हो रहा है, तो हम उस आयु को ध्यान में रखते हुए ही यह चर्चा करेंगे। और चूंकि हमारे वीडियोस भी 18 प्लस वालों के लिए ही होते हैं, वयस्क लोगों के लिए होते हैं, तो उन्हीं को ये जानकारी दी जाती है। तो सभी के मन में एक सवाल आता है कि कोई भी साधना अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य क्यों धारण किया जाता है। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। तो हम नीचे जो है फर्स्ट कमेंट में लिंक डाल देंगे। तो ब्रह्मचर्य के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है कि गृहस्थी व्यक्ति का ब्रह्मचर्य कैसा होता है, अविवाहित व्यक्ति का ब्रह्मचर्य कैसा होता है, और अन्य लोग जो है ब्रह्मचर्य किस प्रकार धारण करते हैं और ब्रह्मचर्य कहते किसे हैं, इसके बारे में उसमें पूर्ण विधि विधान से या डिटेल से कहें कि जानकारी दे रखी है। तो आप उसको लिंक पर क्लिक करके जाइए, उसको देखिए, वापस आकर के यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, ताकि आप ब्रह्मचर्य को समझने के बाद ये समझ पाएँ कि ब्रह्मचर्य खंडित कब माना जाता है। लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए जो भी विधान उसमें दिए गए हैं वो सामान्य अवसर के लिए दिए गए, परंतु यहाँ अब बात होती है साधना अनुष्ठान की। तो साधना अनुष्ठान के लिए जो ब्रह्मचर्य धारण किया जाता है वो सभी के लिए एक समान होता है। जितने दिन का अनुष्ठान हो उतने दिन का अखंड ब्रह्मचर्य होना चाहिए। अखंड ब्रह्मचर्य वह जो आपके मन मस्तिष्क आपकी कामेंद्री को सुख न दे, उसको पुष्ट न करे, आपकी इच्छाओं को पूर्ति न करे, तब तक ही वो ब्रह्मचर्य माना जाता है। यानी कि जिन लोगों को स्वप्न दोष हो भी जाता है किसी कारण से, किसी लोगों की शारीरिक क्षमता नहीं होती, कई लोग दवाइयों पर डिपेंडेंट होते हैं, कई लोगों को जो है लहसुन प्याज या गर्म चीज़ें गरिष्ठ पदार्थ खाने को कहा जाता है, किसी कारण से उनकी हेल्थ के अनुसार अगर डॉक्टर उनको कह रहे हैं खाने का और वो खा रहे हैं, तो पहली चीज़ तो उनको ऐसी अवस्था में साधना करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कर रहे हैं तो औषधि में क्या डला है किसी को नहीं पता होता है। तो ऐसी चीज़ों के कारण भी कई बार आपका कंट्रोल नहीं होता इन चीज़ों पर और आपको स्वप्न दोष हो जाता है। तो उस कारण से व्यक्ति भयभीत हो जाता है कि अब तो मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया है और अब मेरे जो साधना अनुष्ठान है वो टूट गए हैं, मेरे साधना अनुष्ठान का संकल्प टूट गया। तो ऐसी अवस्था में घबराना नहीं है,
चूंकि यह आपने जानबूझकर नहीं किया है, इसमें आपके मन की कोई खुशी शामिल नहीं थी, इसमें आपने कोई आनंद की अनुभूति नहीं उठाई, आपने दिन में ऐसे कोई चलचित्र नहीं देखे, ऐसे कोई फोटोग्राफ्स नहीं देखे, या ऐसी कोई क्रियाएं नहीं की जिसके कारण आपके मस्तिष्क में उसकी छवि या अतिरेक रात्रि में आपको इस घटना तक पहुंचने में सहयोग करता है। यानी कि आपका जो जीवन है अनुष्ठान के समय में सात्विक है, पूर्ण मन भी जो है सात्विक रीति से है, आप कोई गलत क्रियाओं में नहीं है, गलत लोगों के संपर्क में नहीं है, आपके मन वचन कर्म में कोई भी काम वासना से संयुक्त विचार नहीं है, और फिर भी कोई घटना आपके साथ घट जाती है, तो उसके दोषी आप नहीं हैं, वो समय है, वो नकारात्मकता है जो आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है, आपके व्रत को खंडित करने की कोशिश कर रही है। आप दिन रात भगवान के भजन में लगे हुए हैं, आप दिन रात अपनी साधना में लगे हुए हैं, आप दिन रात अपने गुरु के द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप कर रहे हैं। जो आसन पर बैठने के वो तो आसन पर करते ही हैं, उसके अलावा आप मानसिक जाप कर रहे हैं, अपने इष्ट आराध्य का चिंतन कर रहे हैं, आप भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, आप परोपकार कर रहे हैं, आप जन कल्याण कर रहे हैं, आप अपनी आजीविका के लिए उसकी पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, आप थके हुए हैं, आपको कुछ ज्ञात ही नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ। तो ऐसी अवस्था में स्वप्न दोष को आपका मनोरंजन नहीं माना जा सकता, आपकी काम वासना नहीं मानी जा सकती, यह एक आपकी परीक्षा मानी जा सकती है, आपकी साधना में व्यवधान डालने वाली नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र माना जा सकता है। तो ऐसी अवस्था पे आपकी साधना खंडित नहीं होती। आप इस साधना को कंटिन्यू करते रहें, पूर्ण नियम से करते रहें, पूर्ण शुद्धि और सात्विक विचारों के साथ करते रहें, परंतु आप इस अनुष्ठान को एक बार और करें ताकि अगली बार आपको अपना ब्रह्मचर्य संभालने की आदत भी पड़े और नकारात्मक शक्तियां प्रभाव विहीन हो। आपकी साधना जो दूसरी बार होगी उसके कारण उसका बल अधिक होगा और उसका लाभ आपको दुगना प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको पहले तो ये समझ लेना है कि ब्रह्मचर्य क्या है। जो ब्रह्मा का आचरण करता है, जो ब्रह्म के बताए निर्देशों पर चलता है, जो सात्विक रीति से अपने कर्मों का पालन करता है, समझिए कि वो ब्रह्मचर्य को पालता है। सिर्फ सेक्स न करना, सेक्स की बातें न करना ही ब्रह्मचर्य नहीं होता। भक्ति में लीन रहना, भक्ति में डूबे रहना, पर ब्रह्म को तत्व रूप जानकर अपने अंदर समाहित करना भी ब्रह्मचर्य होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको इस चीज से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा जिनको बहुत अधिक ज्ञान नहीं होता है कि ये स्वप्न दोष है क्या। आपके सोते हुए बिना किसी क्रिया के आपका ब्रह्मचर्य टूट जाना ही स्वप्न दोष कहलाता है। यानी कि स्वप्न में कोई ऐसी चीज देख लेना जिसके प्रभाव में आकर आपको वास्तविकता का अनुभव होना और आपके ब्रह्मचर्य का टूटना स्वप्न दोष कहलाता है। इससे ज़्यादा सात्विक और सरल शब्दों में इसको समझाया नहीं जा सकता और इससे अधिक किन्हीं शब्दों का हम प्रयोग करना नहीं चाहते। तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और आप बिना डरे हुए अपनी साधनाओं को पूर्ण कर पाएंगे। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।